अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोमिना शेख हेयर अगेन। आई होप सब ठीक होंगे, खैर से आबाद होंगे। आप अपने टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है, लेकिन अगर आपको नहीं पता लगा तो मेरे दोस्त मैं आपको बताती हूँ। आज की वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड स्किन केयर, मेडिकल ग्रेड स्किन केयर के ऊपर, यानी कि फार्मेसी स्किन केयर के ऊपर, जिसमें लोशंस आ जाते हैं, ट्यूब्स आ जाती हैं, क्रीम्स आ जाती हैं, मॉइस्चराइजर्स आ जाते हैं। हम सब बारी बारी रिव्यू करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज आप जो देख रहे हैं वो है पार्ट 1। सो मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में कि कौन से फार्मेसी के प्रोडक्ट्स हैं जो वाकई काम करते हैं, जिनमें इन्वेस्ट करना बनता है, और कौन से बस एवं ही हैं और टिकटॉक ने उनको आसमानों पर पहुंचाया हुआ जबकि वो आपकी स्किन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे बारी बारी प्रोडक्ट्स के साथ साथ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस उनके साथ बताऊंगी, साथ ये भी बताऊंगी कि वो हिट है या मिस है। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड वेलकम टू माई चैनल स्किन एंड मोर बाय मोमिना, जहाँ मैं आपको साइंस बैक कंटेंट देती हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन यू आर मिसिंग आउट, सब्सक्राइब माय चैनल। सो मूव ऑन टू द वीडियो। सो प्रोडक्ट्स शुरू करने से पहले और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ, जैसे हमेशा बाकी वीडियोज़ में भी बताती हूँ। आज से 6 महीने पहले मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि मेडिकल ग्रेड स्किन केयर भी इतना पॉपुलर है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका पॉपुलर होना बनता है, बट 6 मंथ्स पहले मुझे इनका इल्म ही नहीं था। देन मैंने टिकटॉक पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, वहाँ पर रील्स देखती गई। देन आई वॉज शॉक्ड। हज़ारों औरतों ने हाथ में क्रीम्स पकड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं कि ये स्किन जो है वो गोरा करेगी या ये आपकी पिगमेंटेशन के लिए है। बहुत सी फॉर्मूला क्रीम्स के बगैर भी बात कर रही हैं कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन जो वो बता रही हैं वो वर्स काम जा सकता है। सो जब तक आपको किसी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आप कैसे किसी को कह सकते हो कि ये हर स्किन टाइप पे काम करेगा। आपको बस ये क्रीम खरीदनी है, देन आप मिरेकल हो जाएगा और आपकी शख्सियत बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोडक्ट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सो प्रोडक्ट्स को हम स्किन केयर के ऑर्डर में ही देखेंगे, यानी सबसे पहले हम क्लेंजर्स देखेंगे, देन उसके बाद हम सीरम्स देखेंगे एंड ट्रीटमेंट्स देखेंगे, देन उसके बाद हम मॉइस्चराइजर्स, देन नाइट क्रीम, देन सनस्क्रीन। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि सबसे पहले हम क्लेंजर्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो पर्सनली मैंने यूज़ करके देखे हैं। इसके अलावा टन प्रोडक्ट्स और हैं फार्मेसी के जो कि पता नहीं लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, बट मैं उनका कुछ नहीं कह सकती। जो मैंने यूज़ किया है मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। सबसे पहले हम क्लेंजर्स के बारे में बात करेंगे। मैं शुरू से कहती आई हूँ कि स्किन केयर जो मेडिकल ग्रेड है वो मुझे थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन कभी कभी बोरिंग चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको। सो जिस दिन मैंने रेटिनॉल वगैरह यूज़ करना होता है उस दिन मैं जेंटल क्लेंजर ही यूज़ करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। सो पहला क्लेंजर जो मैं आपको दिखाने लगी वो ये डर्मावी का जेंटल फेस वॉश है। ये बगैर किसी सोप के है और ये पैराबिन्स, सॉफ्ट पैराबिन्स होते हैं जिनको आपने 1 से 1.5 मिनट तक अपने स्किन के अंदर रब करना होता है एंड देन अपने फेस को वॉश कर लेना होता है। सेम मेटाफिल कैटेगरी में भी जाता है, बट आई डोंट लाइक दिस फेस वॉश एट ऑल। ये 2 घंटे भी मैं लगी रहती थी तो मेरी स्किन मुझे साफ फील नहीं होती थी। ये ख़त्म तो हो चुका है, इसको मैंने ख़त्म तो करना ही था, बट मैं इसको अब यूज़ नहीं करती। सो नेक्स्ट जो है वो है ये डर्मेक्सिल न्यूट्रल पीएच जो है इनका फेस वॉश। अब इन तीनों में से अगर मैं कोई रेकमेंड करूँ तो मैं ये वाला करूँगी। दिस इज़ माय सेकंड बॉटल और ये लेदर तो बनाता ही है, लेकिन आपकी स्किन बिल्कुल भी स्ट्रिपी नहीं होती और आपका जो पीएच है वो न्यूट्रल ही रहता है। इससे पहले कॉज़रेक्स का मैं लो
पीएच क्लेंजर यूज़ किया करती थी, लेकिन अब मैं वो यूज़ नहीं करती, मैं ये यूज़ करती हूँ और ये तकरीबन 700 to 800 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है और कौन से में नहीं। अगर आप अच्छा जेंटल फेस वॉश चाहते हैं देन इन तीनों में से मैं आपको ये वाला रिकमेंड करूँगी। ये हर स्किन टाइप पर वाकई जाता है क्योंकि इसका जो पीएच है वो न्यूट्रल है। ये हर किस्म का जो है स्किन टाइप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से मिस है और ये मेरी तरफ से हिट है। आप अगर जेंटल फेस वॉश कोई मेडिकल ग्रेड का अच्छा लेना चाहते हैं तो आप ये वाला बाय करें। सो फेस वॉश की कैटेगरी यही थी। अब बारी है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे पहले सबसे कॉमन हम जो इशू है रेटिनॉल का वो देखेंगे। सबसे पहले तो टिकटॉक पर डायरेक्ट स्किन ए दिखा करके आप ये यूज़ करें तो वो डायरेक्ट आपकी स्किन पर रेटिनॉल लगाने को आपको कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले रेटिनॉल की साइकिल को मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले होती है रेटिनॉइड एसिड क्रीम्स और सीरम्स वगैरह, जिसमें एस्टर फोम यूज़ होती है, यानी कि बहुत कम मिकदार में रेटिनॉल डाला जाता है ताकि आपकी स्किन को उसकी आदत डल जाए। दैन उसके बाद आता है डायरेक्ट रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो जो है उसको कन्वर्ट होना होता है रेटिनल में, रेटिनल को कन्वर्ट होना होता है ट्रेटिनोइन में, और जो आपको दिखाया जा रहा है वो ट्रेटिनोइन है। ट्रेटिनोइन डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते, ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, ओके। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो बातें मैंने आपको बताई हैं, अब मैं आपको प्रोडक्ट के थ्रू समझाती हूँ। एस्टर फोम जो होती है वो ये होती है, ये इसमें थोड़ा सा रेटिनॉल डाला होता है, दैट्स इट, ताकि आपकी स्किन को रेटिनॉल की आदत पड़ जाए फॉर बिगिनर्स। देन उसके बाद आता है रेटिनॉल सीरम। रेटिनॉल सीरम 0.3, 0.5, 0.1, 0.2, 3 स्ट्रेंथ तक आपको ओवर द काउंटर मिल जाता है। देन उसके बाद आता है रेटिनल। रेटिनल भी सीरम्स में आपको मिल जाता है। देन उसके बाद आती है अडेपलिन। अडेपलिन जो है वो ट्रेटिनोइन की फॉर्म है, यानी कि जो सबसे तेज एक्टिव है ट्रेटिनोइन, उसका एस्टर फॉर्म जो है उसकी वो है अडेप्को। सो अडेप्को जो है वो इतनी इरिटेटेड नहीं होती, लेकिन ये ट्रेटिनोइन की तरह काम करती है, यानी रेटिनॉल से अबव है ये। देन उसके बाद आती है स्किन ए, यानी कि डायरेक्ट ट्रेटिनोइन। इसकी भी जो है वो स्ट्रेंथ्स होती हैं, ये डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से स्ट्रेंथ देते हैं। पर्सनली जो है वो मैं अडेप्को दिस वन, ये वाली अडेप्को मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको यूज़ करके दिखाया भी था कि मैं ये अडेप्को क्रीम किस तरह लेयर करती हूँ। सो रेटिनॉल के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्रीम जो है वो है स्किनोरिन, यानी कि एजेलिक एसिड। ये आपको ओवर द काउंटर आराम से मिल जाती है। 20% स्ट्रेंथ के अंदर आपको ये इस तरह की ट्यूब की शक्ल में मिलती है। इसकी प्राइस की फ्रिक्शन चेंज होती रहती है, ये फ्रिक्शन होती रहती है इसमें। हर मेडिकल स्टोर वाला इसको डिफरेंट प्राइस पर जो है वो सेल कर रहा है, और हर ऑनलाइन में भी डिफरेंट प्राइसेस हैं, ठीक है। बट आपको ये मिल जाएगी, ऑनलाइन नहीं मिलेगी तो किसी भी अच्छी फार्मेसी से, क्लिनिक से आपको मिल जाएगी। सो मैंने क्लिनिक से ही लेती हूँ। सो मैंने पहले तो मैंने स्किनोरिन को हेट लिस्ट में डाल दिया था। देन मैंने इसको एहतियात से यूज़ करना शुरू किया। जैसे रेटिनॉल की एहतियात होती है उसी तरह इस क्रीम की भी एहतियात होती है, और अगर आप इसको बैलेंस करके एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये क्रीम वाकई रिजल्ट देती है। ये मेरी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये दोनों ख़त्म हो चुकी हैं और अब ये थर्ड वन मैं ओपन करूँगी। सो स्किनोरिन क्रीम फिर भी जिनको सूट नहीं करती वो एक्यूफिक्स का एजेलिक एसिड 10% जो है सीरम वो यूज़ कर सकते हैं। बट ये वीडियो स्किन के ग्रेड है, इसलिए मैं आपको इसमें स्किनोरिन बता रही हूँ, स्किनोरिन का बता रही हूँ। तो अब बारी है स्पॉट ट्रीटमेंट। स्पॉट ट्रीटमेंट क्या होता है? जब पस वाली एक्नी निकलती है तो उसके ऊपर आपको स्पॉट ट्रीटमेंट, उस एरिया पे जो अफेक्टेड है वहाँ पर
अप्लाई करना होता है और प्रिकॉशंस के साथ अप्लाई करना होता है। सो मैं आपको ये दिखा रही हूँ वेनक्लीन जेल। इसमें बेंजोल पेरोक्साइड है जो कि बहुत जल्दी एक्ने को हील करने में और ड्राई आउट करने में मदद देती है, बट आपको इसको भी प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करना होता है क्योंकि बहुत तेज़ होती है। उसके बाद जो क्रीम मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये मैं अपने हाथों, पैरों और नेक पर यूज़ करती हूँ। दिस इज़ अल्फा ग्लो। इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है। ये आप सिर्फ वीक में मैं एक दफ़ा ही इस्तेमाल करती हूँ। बेहतर है आपके लिए कि आप भी एक दफ़ा ही इस्तेमाल करें और आप इसको फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन टॉलरेट करती है तो। सो नेक्स्ट क्रीम है जो जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ वो बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन है मेलाज़मा के लिए और उसका नाम है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन आखिरी हल होता है मेलाज़मा वाले पेशेंट्स के लिए जिनको स्वेयर मेलाज़मा होता है, लेकिन पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा है और इसको लॉन्ग टर्म आप यूज़ कर ही नहीं सकते, वरना ये आपको बेनिफिट देने के बजाय उल्टा नुकसान देना शुरू कर देगी। हाइड्रोक्विनोन को डॉक्टर के मशवरे से जितने टाइम के लिए डॉक्टर बताए सिर्फ उतनी देर यूज़ करना है। तजर्बा करने के लिए मैंने इसको पैरों पर यूज़ किया, 2 महीने इस्तेमाल किया सैंडविच मेथड के साथ, लेकिन जैसे ही 2 महीने गुजरे पैरों के निशान वैसे ही वापस आ गए। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट कि एक तो ये आपको बहुत वर्स किस्म का मेलाज़मा दे सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन दे सकती है, और क्या करना क्या है आपने गोरा हो, क्या आपने गोरा हो के कौन सा तीर उखाड़ लेना है, मुझे बता दें। अपने कम्प्लेक्शन से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें काइंडली। जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उसके लिए मैं अच्छा ही बोल सकती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा है। 800 के 900 में आपको मिलता है लोशन हाइड्रोफिल। इसके अंदर 10% यूरिया है और इसके साथ साथ एलोवेरा है। ना ये करता क्या है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत 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 मैजिकल प्रोडक्ट है। आप अपने लोशन को इससे रिप्लेस कर दें, नहाने के बाद डैम्प पूरी बॉडी पर आप इसको अप्लाई करें, आपकी बॉडी इतनी स्मूथ हो जाएगी और साथ साथ जो डेड स्किन आपकी बॉडी पर जमी हुई है जिसकी वजह से ड्राई हो रही है बॉडी, ये उसको एक्सफोलिएट भी करता है और ऐसे एक्सफोलिएट करता है कि पता भी नहीं चलता। पूरे विंटर्स मैंने इसको यूज़ किया है। ये मेरी 6 to 7 बोतल ख़त्म हो गई है और ये मेरी ऑलमोस्ट 7th ही होगी जो नई है, जो कि मैंने अभी खोलनी ही थी ये वीडियो बनाने से पहले। सो इस लोशन को आप एज अ बॉडी लोशन यूज़ करके देखें, आप मुझे दुआएं देंगे। उसके बाद आ जाता है अगेन जब आप अपनी स्किन का बैरियर बर्बाद कर देते हो, तो नुकसान अब हो गया। कोई पील इस्तेमाल कर ली या बहुत ज़्यादा स्क्रब कर लिया या सन में ऐसे ही चले गए या मुंह जला लिया या कुछ भी, तो आपको उसको हील करना है। आपने एक सीरम या क्रीम चूज़ करनी है जो आपके बैरियर पे काम करे और उसके बाद उसको लॉक कर लेना है जिंक ऑक्साइड पेस्ट से, जिसके लिए नॉर्मली जो है वो सूडो क्रीम जो है वो पहले मैं सर्दियों में यूज़ करती रही हूँ, बट अब ये मुझे थिक एंड हैवी फील होती है जिसकी वजह से मैं अब पीट्स क्रीम यूज़ करती हूँ। सो बेटर ऑप्शन दोनों में से कौन सा है, सूडो क्रीम या पीट्स क्रीम? अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है या बहुत ज़्यादा ऑयली है, पीट्स क्रीम यूज़ कीजिए। और इस वेदर में तो मैं आपको कहूँगी यही यूज़ कीजिए, लेकिन ये भी मिस नहीं है, ये दोनों ही हिट हैं, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। ब्रोकन बैरियर के लिए जिंक ऑक्साइड बहुत अच्छा होता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इन प्रोडक्ट्स के साथ जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि आपको ये सब तजर्बे ना करने पड़े। अब मैं आपको मिलूंगी पार्ट 2 में। पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिएगा, जल्द अपलोड कर दूंगी। और
देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, ताकि आपको जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।